देखो, अपनी जो ऑनलाइन क्लास है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आई प्रपोजिंग टू टेक इट डेली एट द रेट 8:30 PM, जब तक कि अ, किसी को कोई अल्टीमेटली प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम हो तो कोशिश करना फिर रिकॉर्डिंग से कवर करो। रिकॉर्डिंग का क्या सीन है कि मैं अपने डेली के लेक्चर्स अपना एक चैनल बना के उस चैनल पे आप लोगों को ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे एक चैनल बनाएंगे अपन, और उस पे आपको ज्वाइन करा दूंगा। और आपको चाहे रिवीजन करना हो, चाहे आपका कभी किसी कारणवश ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन आपका यदि लेक्चर अटेंड करना छूट गया है, तो आप वहां से जाके कवर करके नेक्स्ट डे बरोबर आ सकते हैं। ठीक है, तो विल यूज द टेक्नोलॉजी फॉर आवर फेवर। नंबर 3, कि भैया इस बैच में सितंबर अटेम्प्ट के बच्चे भी बैठे हैं, जनवरी का हाल फिलहाल अभी कोई सीन नहीं है, और मई के बच्चे भी बैठे हैं, May 27 के बच्चे भी बैठे हैं, September 26 एंड May 27। ठीक है, तो अपने को कोशिश करके September 26 तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इससे पहले आप लोगों का कोर्स एक बार फटाफट फिनिश करवाएं। कि सर कितना टाइम है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, सितंबर काउंट मत करो। कि सर 5 महीने हैं, यदि अपन कोशिश करें तो हो भी सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। आपको भी फास्ट स्पीड पे मेरे साथ में थोड़ा सा लगना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नंबर 1। नंबर 2, कि सर अब जहां तक लॉ का पेपर है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम, बिल्कुल फर्स्ट बार मेरी क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, अपना जो सीए फाउंडेशन का एस्पेक्ट है, उसमें सर कितने पेपर्स हैं? कि सर 4 पेपर्स होते हैं, देर आर 4 पेपर्स। एक अकाउंट्स का पेपर होता है, दूसरा बिजनेस लॉज का पेपर होता है, तीसरा पेपर होता है आपके मैथमेटिक्स का। मैथ्स बोल लो, एलआर बोल लो, स्टैट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स। और चौथा होता है इकोनॉमिक्स का। कि सर हर पेपर कितने नंबर का होता है? कि सर हर पेपर 100 नंबर का होता है। यस सर। तो सर टोटल कितना? 400। 400 में से पास होने के लिए कितना चाहिए अपने को फाउंडेशन में? कि सर 400 में से 200 नंबर चाहिए अपने को पास होने के लिए। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज हर पेपर में कम से कम 50 नंबर अपने को चाहिए, तो अपन पास हो जाएंगे। तो सर इससे कम आ गए, 1 नंबर कम आ गया, तो क्या करेंगे? कोई भी एक सब्जेक्ट में, मान लो मैथ्स में 1 नंबर कम आ गया मेरे, 40 या 10 नंबर कम आ गए, 5 नंबर कम आ गए, 45 ही आए, तो सर ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में 55 ले आओगे ना, तो जो 5 नंबर यहाँ पर कम आए ना, वो यहाँ पर कवर कर लेंगे अपन एग्रीगेट 200 के लिए। ठीक है सर। ऐसे तो दिशी अग्रवाल बोलेगी कि सर मेरे को पता है मेरा लॉ अच्छा नहीं है, तो मैं तो उसमें 30 लाऊंगी, और इकोनॉमिक्स मेरी बहुत अच्छी है तो मैं उसमें 70 लाऊंगी, तो इस तरीके से एवरेज मेरा मेंटेन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि मिनिमम देखो, एवरेजली 50 नंबर एक अपने को हर एक सब्जेक्ट में चाहिए, बट बेयर मिनिमम 40 चाहिए। वो आप किसी दूसरे पेपर में 60 या एवरेज करके उसको कवर कर सकते हो, दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम। लेकिन 40 से नीचे जाते ही आपका क्या है, मामला खत्म हो जाएगा। भले ही आप 250 क्यों नहीं ले आए, यदि किसी चारों में से एक पेपर में भी 39 आ गया, 40 से कम आ गया, तो आप पास नहीं कहलाओगे। क्या ये गणित समझ में आई दर्श जैन? यस सर। ठीक है, चलिए। जय शाह, वीडियो ऑन नहीं करता है। अरे सर मेरा, रुको सर, एक एक ही सेकंड दो, बस मैं करता हूँ। ठीक है। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बैच में पहली बार कुछ बच्चे आए हैं, दर्श जैन आया है, और खुशबू तो खैर पहले मिले हुए हैं। जिया जैन तू भी ये फर्स्ट टाइम में आ रही है ना, या ये बैकग्राउंड किसी ने दे दिया है पहले से? जिया जैन अनम्यूट होके बोलना होता है। फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आई, ठीक है। तो सर ये बेसिक्स अपने को समझ में आ गए। यस सर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि सर आपने ये तो बता दिया कि अकाउंट्स का, बिजनेस लॉ का, मैथ्स का और इको का पेपर होता है, पर सर ये भी बता दिया कि हर पेपर 100 नंबर का होता है। बट एक बहुत मेजर बात है कि सर अकाउंट्स और बिजनेस लॉ का पेपर होता है 3 घंटे का, और मैथ्स और इको का पेपर होता है 2 घंटे का। ठीक है, अकाउंट्स और लॉ का पेपर होता है 3 घंटे का,
और मैथ्स और इको का पेपर होता है 2 घंटे का। कि सर ये नाइंसाफी क्यों, या तो सारे ही 3 घंटे के कर देते या सारे ही 2 घंटे के कर देते। सर इसलिए है ये नाइंसाफी क्योंकि सर अकाउंट्स और लॉ का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का इसलिए होता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर है। दैट इज अ सब्जेक्टिव पेपर। यहां आपको खुद को लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और यहाँ पर डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि जो आपका इकोनॉमिक्स और जो मैथ्स का पेपर है वो 2 घंटे का इसलिए क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है 2 घंटे का। वहां पर गोले काले करने हैं, आपको लिख के नहीं आना है, बस आपको वो ओएमआर शीट पे जो होते हैं ना वो हाईलाइट करने होते हैं करेक्ट आंसर के। तो ये इनको 2 घंटे का रखा गया है, ठीक है सर। ओके, अब आ जाइए, अपन चलते हैं बिजनेस लॉ के पेपर की तरफ। यस सर। सर वैसे तो लॉ बहुत सारे हैं, ठीक है सर, पर मैं मेजर कैटेगराइजेशन की बात करूं तो एक होता है आपके सिविल लॉ, एक होता है आपके क्रिमिनल लॉ। लॉ क्या होता है सर, अभी के लिए ये समझ लो कि लॉ इज अ बेसिक सेट ऑफ, यू कॉल इट बाय एनी नेम, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, एक्ट। कंपनीज एक्ट सुना है ना, वो वाला एक्ट, किसी भी नाम से बुला लो सर। कभी कोई प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कोई रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, कुछ सेट ऑफ सॉल्यूशन बनाया गया है जो उस पर्टिकुलर जगह के सारे लोगों पे जो भी उस काम में इंडल्ज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उनको मैंडेटरीली मानना ही पड़ेगा, वो लॉ है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, एक्ट, व्हाटएवर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कि सर जो भी उस फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं उनके ऊपर वो लागू होगा। जैसे कि मान लो हमारा दर्श जैन है, दर्श जैन अपने पापा से बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो इसके पापा ने बोला सीए करेगा क्या, दर्श जैन बोला हाँ करूंगा तो सर, पर एक शर्त है। पापा बोले क्या शर्त है भाई, ऐसी क्या। बोला मैं यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाऊंगा तो आप मुझे फेरारी कार दिलाओगे। ठीक है, पापा ने भी कहा ओके डन। ओके, तो अब दर्श जैन फरारी कार, मान लो इसने खूब मेहनत की और 3-4 साल में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी गया। यस सर, फरारी लेके निकला अपनी गाड़ी, मुंबई की सड़कों पे फरारी दौड़ाने की कोशिश कर रहा है, हो गया एक्सीडेंट, ट्रैफिक इतना सारा है। तो अब चलो, फेरारी कार जो है उसको खरीदने से लेके रजिस्ट्रेशन कराने से लेके, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट है, वगैरह वगैरह, ये जो कानून, अब इसने चूंकि गाड़ी खरीदी है तो इसके ऊपर उससे रिलेटेड बातें जो भी है उनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, कोई एक अपने को सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, तो कहाँ है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में आ गए, ठीक है सर। तो ये सब कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जहां पर अपने को कोई कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है या किसी चीज को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो अपन क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ये रेगुलेट वर्ड में कहाँ से लाया, कि सर एक वर्ड पंखा होता है ना, उसकी स्पीड को अपने को जब कंट्रोल करना पड़ता है तो अपन क्या यूज लेते हैं, कि सर रेगुलेटर काम में लेते हैं ना। यस सर, 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड। तो सर कौन कितनी, दर्ज जैन कितनी स्पीड पे मुंबई की सड़कों पे गाड़ी चला सकता है, कि सर 40 की स्पीड पे चला सकता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, रेगुलेट कर लिया हमने इसकी स्पीड को, ठीक है। चलिए, लॉ क्या है आराम से बाद में समझेंगे। जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूं कि सर लॉ प्राइमरीली सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। मेरी क्या है, राइटिंग ऐसी ही आने वाली है हौच पौच तरीके से, समझने की कोशिश करना, और कहीं कुछ नहीं समझ पा रहे हो पूछ लेना। कई बार ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट का बीच में इंटरप्शन आ जाता है, तो आप लोग जाना मत, मेरे साथ में व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे कनेक्टेड रहना। 1 या 2 मिनट में वो वापस कनेक्ट हो जाता है, तो लीव मीटिंग लीव करके जाना मत। 40 मिनट्स के एंड में जूम की मीटिंग ये खत्म होगी, उसके बाद में जो सेम लिंक जूम का मैंने आपको दिया था उस पर वापस रीजॉइन कर लेना। बात समझ में आ गई। यस सर। चलिए, तो सर अब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, लॉ की मैं बात करूं तो मेनली सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। यस सर। अब सबसे पहला सवाल ही यही है कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में लॉ क्यों डाल दिया, क्योंकि लॉ तो लॉयर के काम की चीज होती है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्यों लॉ पढ़ना पड़ रहा है, ये क्यों सर फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ना पड़ेगा और फाउंडेशन पास हो जाओगे तो इंटर लेवल पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो लॉ क्यों पढ़ना पड़ रहा है आपको, क्योंकि सर a chartered accountant without the knowledge of the law will be a handicapped chartered accountant. A chartered accountant without the knowledge of law will be a handicapped chartered accountant. मान लो हमारी जिया जैन जो है वो बन गई चार्टर्ड अकाउंटेंट और इसको ध्यान ही नहीं कि कंपनीज एक्ट में कंपनी कैसे खुलवाते हैं, इसको कंपनीज एक्ट की डिटेल्स ही ध्यान नहीं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। तो ये कहने को तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गई, लेकिन ये कैसी सीए हो जाएगी कि सर हैंडीकैप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगी। मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में सेकंड टाइम लोग क्यों आते हैं कि सर अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए आते हैं। यस सर, इसको पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कैसे कैलकुलेशंस होंगी, तो शील बी अ हैंडीकैप चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये एक्ट क्या है, लॉ ही तो है। कंपनीज एक्ट क्या है, कंपनी से रिलेटेड लॉ ही तो है। इनकम टैक्स एक्ट क्या है, इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ क्या है, वही तो है। ठीक है, तो सर इसलिए लॉ की जानकारी होना आपको जरूरी है, क्योंकि लॉ की जानकारी नहीं होगी तो आप एक अच्छे सीए नहीं बन पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, फिर सर हमको सारे लॉ पढ़ने रहेंगे क्या, नहीं नहीं। क्रिमिनल लॉ आपको मेजरली पढ़ने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्रिमिनल लॉ क्या है, मान लो हमारी सुया करनावट है, ये इसने कुंफू कराटे की क्लास करी हुई है, ठीक है। इसके मन में जब आता है दो जिया वोरा को ठोक ठाक के चली जाती है, ठीक है। एक दिन जिया वोरा को गुस्सा आ गया कि जब देखो तब मेरे को ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ठीक है। तो इसने क्या, इस पे मारा कुट्टी का केस लगा दिया, किसने, गर्ल वन ने गर्ल टू पे मारा कुट्टी का केस ठोक दिया। तो अब वो क्राइम हो रहा है ना। यस सर, क्या हमको क्रिमिनल लॉ पढ़ने की एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरत है, नहीं सर, ये फील्ड हमारे काम की नहीं है, ये लॉयर्स को ध्यान देने दो, ठीक है। सिविल लॉज में भी बहुत सारे लॉज आते हैं, जैसे कि सिविल लॉज में और भी, मैं एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन दे रहा हूँ, ये सब हम लोग के उसमें मॉड्यूल में दिया हुआ है, वहां से डिटेल में। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सर बिजनेस लॉज होते हैं, यस सर, कि सर और भी बहुत सारे सिविल लॉज होते हैं जहां पर क्राइम की बात नहीं हो रही है। क्राइम तो क्या हो गया कि सर किसी को मार दिया, किसी को किडनैप कर लिया, किसी को मर्डर कर दिया, ठीक है, इस तरीके की बातें हो रही है, किडनैपिंग, मर्डरिंग, इस तरीके की। जबकि सिविल में क्या है, मान लो दर्श जैन ने सीए बनने के बाद में खूब पैसा छापा, खूब पैसा छापा, तो जेब में जब पैसा उछलता है ना तो लोग बहुत सारे काम करते हैं। क्या करते हैं कि इसने फिर एक फ्लैट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया तो क्या कहा, फ्लैट खाली थोड़ी रखूंगा यार, इससे इनकम होनी चाहिए ना। यस सर, तो दर्श जैन ने एक एग्रीमेंट बना लिया, किसके साथ में, हमारे जज शाह के साथ में, कि मंथली 30,000 रुपये भाड़े पे, ये 30,000 रुपये इसको हर महीने देगा और ये उसको वो फ्लैट किराए पे देगा। ओके सर, तो सर इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एग्रीमेंट बन रहा है। यस सर, कैसा एग्रीमेंट बन रहा है, घर को किराए पे लेने देने का एग्रीमेंट बन रहा है। तो सर यहाँ पर कोई क्राइम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, नहीं सर, सिविल सिविल मैटर हैंडल कर रहे हैं अपन। यस सर, तो सिविल मैटर मतलब जो जिसमें कोई क्राइम वाली वो सब बातें नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल लोगों के बीच में जो किराएदारी लेन देन एग्रीमेंट है, वो सारी बातें। ओके सर, उसमें से भी हमको स्पेसिफिकली बिजनेस लॉज ही पढ़ना है। जो लॉ बिजनेस करने के काम में आएंगे हमें केवल वो पढ़ने हैं। तो सर हमारे बिजनेस लॉ को, यदि आप लोग जब भी अपने फर्स्ट ईयर में आओगे ना, कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं जूनियर कॉलेज की नहीं, कॉलेज की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में आओगे तो आप लोगों को सेम लॉज को, बिजनेस लॉज को मर्केंटाइल लॉज के नाम से भी बोला जाता है, मर्केंटाइल लॉज। तो जो मैं यहाँ कवर करा रहा हूँ ना आपको, आपके फर्स्ट ईयर के लॉ में वहां पर भी मदद हो जाएगी, करीब करीब ऑलमोस्ट, छोटा मोटा चेंजेस तो चलता रहता है, ठीक है। मर्केंटाइल जो मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स मींस जो पुराने टाइम में धंधा करते थे ना, खरीदना बेचना, जूट की बोरी लाए, आटे की बोरी लाए, गेहूं की बोरी लाए, कॉटन लाए, ये जो भी खरीदना और बेचना, वो काम कौन करते थे कि सर मर्चेंट्स करते थे। तो सर अब नई लैंग्वेज में हम उसको क्या बोल रहे हैं कि सर बिजनेस से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, बिजनेस लॉज, ठीक है सर। कौन कौन से सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉज में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कि सर 7 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला टॉपिक, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पहला टॉपिक, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क,
कि सर लॉ क्या होता है, लॉ कितने टाइप्स का होता है, लॉ को बनाने की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, लॉ बनाने का काम किसका है, लागू करने का काम किसका है, और उस पर डिसीजन कौन देता है कि सर कोर्ट्स देते हैं। तो सर कोर्ट्स की हायरार्की इंडिया में क्या होती है, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो भी स्टडी करने पड़ेंगे। फिर सर इंडिया में कितने रेगुलेटर्स हैं, कि सर सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, इस तरीके के थोड़े बहुत रेगुलेटर्स भी जो कानून के दायरे में हमारी सहायता करते हैं। आईआरडीए हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, सेबी कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है सर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह, होम मिनिस्ट्रीज, ये सब हमको इस इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में पढ़ना पड़ेगा। क्या बिल्कुल शुरुआत में पढ़ेंगे? नहीं सर, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों सर? ये तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा घोटने का चैप्टर है। घोटना मतलब समझते हो? घोटना मतलब बस याद मगअप करके एक बार समझ लिया फिर मगअप है इसमें, इसलिए सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अलावा, पहला टॉपिक हो गया इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेकेंड टॉपिक हो गया आपके कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड बातें पढ़नी अपने को, कंपनी बनती कैसी है, कंपनी के बेसिक्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत स्कोरिंग है, ठीक है सर। तो मैं सबसे पहले इसी से उठाऊंगा आपके, ठीक है सर। कंपनीज एक्ट 2013 सर बहुत बड़ा है, लेकिन सर क्या पूरा कंपनीज एक्ट हमको फाउंडेशन में ही पढ़ना है? ना 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 ना, थोड़ा फाउंडेशन में पढ़ना है, थोड़ा काफी ज्यादा पोर्शन इंटर में है। फाउंडेशन में इंट्रोडक्टरी पोर्शन, इंटर में मेजर पोर्शन, ठीक है। वेरी स्कोरिंग, ठीक है सर। नेक्स्ट एक्ट जो अपने को पढ़ना रहेगा, दैट विल बी योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दर्श जैन, बोर तो नहीं हो रहा है? कि नहीं सर हो भी रहा हूं तो आपके मुंह पे कैसे बोल दूं कि आप बोर कर रहे हो, ठीक है। हो रहा है तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, इशारा कर देना बस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कि सर अच्छा ये कॉमा लगा के आगे ये जो फिगर लिखा हुआ है ये क्या है, कि सर इस साल में ये एक्ट आया, अभी के लिए इतना समझ लो, इस साल में ये एक्ट आया या फिर इस साल से ये लागू हुआ, ठीक है सर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब बना हुआ है यार? आजादी के पहले का बना हुआ है। आजादी कब मिली है हमको? 1947 में मिली है, तो सर उससे पहले से पार्टनरशिप्स बनती थी, ठीक है सर। Indian Regulatory Framework, Companies Act, Indian Partnership Act. Next is Limited Liability Partnership Act. Limited Liability, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ हाँ, ताकि जल्दी लिख पाऊँ। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है सर। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने कोर्स में है, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन, मैं सब बताऊंगा अभी, आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास इसीलिए रखी है, एक बार देख लो, कल फिर डिटेल में एक एक चीज उठाना चालू करूंगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अरे सर ये तो 18 सेंचुरी का बना हुआ है। हाँ सर 18 सेंचुरी का बना हुआ है, 1872 का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एंड द लास्ट वन इज द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, Negotiable Instruments Act 1881, ठीक है सर। ये 7 टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं अगले 5 महीने में कैसे भी, ठीक है सर। यस सर। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है सर। तो आईआरएफ समझा दिया। कंपनीज एक्ट क्या, कि सर कंपनी को बनाने और उसको चलाने और उसको खत्म करने का एक्ट है, ठीक है। हमारे में केवल इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। काफी जने 11वीं क्लास का एग्जाम दे रहे होगे और काफी जने 12th में भी या तो दे रहे हो या फिर अपियर होने वाले हो, ठीक है सर। सर इन पार्टनरशिप सबने पढ़ा होगा यार, अपने कहीं ना कहीं अकाउंट्स में पढ़ा है ना? जिया जैन अभी पढ़ लिया या अभी बाकी है? जिया जैन अनम्यूट होके बोलना। पढ़ लिया पढ़ लिया।
पढ़ लिया, वेरी वंडरफुल। तब तो मेरा काम बहुत दर्श जैन, जिया जैन, दिशा अग्रवाल सबने बहुत आसान कर दिया है। क्या सर, पढ़ लिया है, पढ़ लिया है तो काफी कुछ अकाउंटेंसी में, और यहाँ पर तुमको कंसेप्ट तो सेम ही है ना यार, इसलिए। तो सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ओके सर। मान लो, मान लो कि हमारी श्रेया बियानी है और इसकी फ्रेंड है स्विया कर्नावट, ठीक है, SB and SK, ठीक है। ये दोनों क्या है, नए नए ग्रेजुएट हुए हैं, हाँ सर, ग्रेजुएट हुए हैं, तो खुजली मच रही है कि जीवन में कुछ किया जाए, ठीक है। तो जीवन में कुछ किया जाए तो क्यों ना कोई अपन कोई काम धंधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। तो सर काम धंधा स्टार्ट करने के लिए कोई फॉर्मेट तो लेना पड़ेगा, या तो हम दोनों मिलके एक कंपनी खोल लेते हैं, या फिर हम दोनों मिलके एक पार्टनरशिप खोल लेते हैं। यस सर। तो अब सवाल आया कि क्यों कंपनी खोलें, मतलब कौन सा फॉर्मेट अडॉप्ट करें, कंपनी फॉर्मेट अडॉप्ट करें या पार्टनरशिप फॉर्मेट अडॉप्ट करें, ठीक है। तो ये लोग गए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, बोला भाई हमको ये धंधा चालू करना है, बुटीक खोल रहे हैं हम लोग, और यदि मतलब 2 जने हैं उसमें, और बोलो कंपनी खोले पार्टनरशिप खोले, क्या खोले। तो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इनको बहुत अच्छे से बैठ के समझाया कि देखो आपके पास में कंपनी खोलने का भी ऑप्शन है, पार्टनरशिप खोलने का भी ऑप्शन है, यदि आप इनिशियली पेपर वर्क में कम फंसना चाहते हो, कंप्लायंसेस कम करना चाहते हो, इनिशियली आपको एक्सपेंसेस कम करने, ठीक है, बस सीधा जल्दी से जल्दी काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हो, तो दोनों मिलके 1932 वाली पार्टनरशिप खोल लो। कोई कंप्लायंस बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, बिना रजिस्ट्रेशन के भी खुल जाती है, एक बार धंधा स्टार्ट करना है कर लो, चलाने का खर्चा भी बहुत कम है इसको। जबकि आप ये सोचते हो कि नहीं हम लोग को कंपनी फॉर्मेट में खोलना है, तो सर उसमें कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होंगे, हर टाइम, हर थोड़े टाइम में आपको उसको ऑनलाइन कंप्लायंस करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस होंगे, कंपनी खोलना भी महंगा होता है, कंपनी बंद करना उससे भी महंगा हो जाता है कई बार, ठीक है। तो आप कंपनी फॉर्मेट रहने दो, पार्टनरशिप खोल लो, ठीक है सर, इनके समझ में आ गई। लेकिन सर सडनली, सडनली श्रेया बियानी के जो दादाजी थे, उन्होंने कहा कैसे बेवकूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके आए हो, उसको तो पता ही नहीं है, उसने तुमको द अदर साइड ऑफ द कॉइन तो बताया ही नहीं कि कंपनी खोलने के क्या फायदे हैं। अभी तो हमने पार्टनरशिप के फायदे जो कि कंपनी में नहीं मिलते वो पढ़े, पर कंपनी फॉर्मेट के भी तो कुछ फायदे हैं कि श्रेया बियानी और स्विया कर्नावट मिलके यदि कंपनी फॉर्मेट में धंधा खोलते, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो इन दोनों को मिलता वो मिलता लिमिटेड लाइबिलिटी। कभी सुना है ये वर्ड दर्श जैन, लिमिटेड लाइबिलिटी सुना है? यस सर। जबकि पार्टनरशिप का सबसे बड़ा नुकसान है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो समझे दिशी अग्रवाल, कि पार्टनरशिप में जाने का क्या फायदा नुकसान है और कंपनी में जाने का क्या फायदा नुकसान है। यस सर, भले ही यहाँ पर खर्चा ज्यादा हो रहा हो, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स होती है। यानी कि पार्टनरशिप में तो मान लो ये पार्टनरशिप फर्म दोनों ने, पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2 ने मिलके खोली, तो इन खर्चा वगैरह तो कम हो गया, कंप्लायंस कम हो गया, खोलना बहुत आसान रहा, अगले दिन से चालू कर ली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2। कहने का मतलब ये पार्टनरशिप फर्म की देनदारी यदि 10 लाख है और ये पार्टनरशिप फर्म के पास में एसेट्स केवल 7 लाख रुपीज की है, तो इन पार्टनर्स को अपने घर की संपत्ति बेच के बचे हुए 3 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे पार्टनरशिप के देनदारों को। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी में कंपनी की एसेट्स कंपनी की लाइबिलिटीज भी कंपनी की ही है। वो उस जिन मेंबर्स ने उसको खोला है उन मेंबर्स को चुकाने का नहीं बोला जा सकता। तो कंपनी की एसेट्स 10 लाख की और लाइबिलिटी 12 लाख की है, तो बचे हुए 2 लाख के लिए ये जिन 2 लोगों ने इस कंपनी को खोला है ना, किसने, श्रेया कर्नावट और श्रेया बियानी ने, ये 2 लाख रुपए के लिए इनके घर पे नहीं आया जा सकता है, ठीक है। तो कितना बड़ा एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो इस फॉर्मेट में ये दोनों धंधा चालू करते तो भले ही नुकसान हो जाता धंधे में, लेकिन लेने वाले इनके घर तक नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो सर कंपनीज एक्ट पढ़ना रहेगा अपने को, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना रहेगा अपने को 1932, ठीक है सर, कंपनीज एक्ट 2013, ओके। तो सर 2013 से पहले इंडिया में कंपनीज नहीं होती थी क्या? यदि कंपनीज एक्ट 2013 लागू किया तो क्या उससे पहले इंडिया में कंपनीज बनती नहीं थी क्या?
या पार्टनरशिप 1932 जो था उससे पहले इंडिया में पार्टनरशिप बनती नहीं थी क्या? चलो कंपनीज पकड़ के समझते हैं। 2013 से पहले कंपनीज बनती नहीं थी क्या इंडिया में? दर्श जैन, ईयर ऑफ बर्थ क्या है तेरा? सर 10th November। मेक अ पार्डन, व्हाट इज योर ईयर ऑफ बर्थ? 2008। 2008। तो 2008 में तू पैदा हुआ तो 2008 में कंपनीज नहीं बनती थी क्या? सोच, हाँ या ना, कुछ तो बोल। बनती थी सर। बनती थी तो फिर कौन से एक्ट के अंदर बनती थी रे? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 है। कौन से एक्ट में बनती थी? सोच। कि सर मुझे तो 2013 वाले ही पहली बार आपसे पढ़ूंगा, मुझे थोड़ी ध्यान है। यस, ही इज राइट। सर इससे पहले एक एक्ट होता था, कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, उसके अंडर कंपनीज बनती थी। ये एक्ट कब बना कि सर? 1956 में। इससे पहले कौन सा एक्ट था कि सर? कंपनीज एक्ट टू सॉरी 1913, उसके अंडर कंपनीज बनती थी इस तरीके से। ठीक है, तो कंपनीज पहले भी होती थी। टाइम टू टाइम, हर 30 40 50 साल में जब अपने को लगा कि यार बहुत पुराना एक्ट हो गया और आज के जमाने के हिसाब से पूरा नहीं पड़ रहा है, तो पुराने वाले एक्ट को खत्म किया, उसकी जगह नया एक्ट लाए। पुराने वाले एक्ट को खत्म किया, उसकी जगह नया एक्ट लाए। तो अभी करंटली कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया रे सबको? यस और नो? यस। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना भाई, शर्म मत करना। हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अपने करम फूटे, इससे अच्छा है अपन शर्म नहीं करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पार्टनरशिप कंपनीज। अब देखो, कंपनीज की सबसे बेस्ट चीज क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। पार्टनरशिप की सबसे बेस्ट चीज क्या? कि लो कंप्लायंस एंड लो कॉस्ट। लो कंप्लायंस एंड लो कॉस्ट। यस सर। लेकिन पार्टनरशिप का एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट? कि सर इधर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। यस सर, ये भी अपन ने पढ़ा ना, 1932 वाले की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। इतना समझ में आया? ये जो बताया इसके बारे में और ये जो बताया इसके बारे में, सबको क्लियर है ना? A to Z? यस, सबको क्लियर है रे? खुशबू आजियानी, खुशबू आजियानी ऐसी क्यों बैठी है जैसे कहीं से मार खा के आई हो? है, ऐसा चेहरा क्यों है तेरा कि हाँ ठीक है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, चलो आ जाओ। ऐसा कभी लगे ना, थोड़ी देर श्रेया बियानी के पास बैठ जाना, ठीक है, सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो आ जाओ। तो सर अब लो, अब ये 2013 पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब एक ऐसी जरूरत फील हुई कि सर इसके भी बेस्ट पार्ट, बेस्ट फीचर्स उठा लेते हैं, इसके भी बेस्ट फीचर्स उठा लेते हैं और एक बीच की चीज फॉर्म करते हैं, जो न तो कंपनी हो न पार्टनरशिप हो, दोनों के बेस्ट फीचर्स को कंबाइन करके एक नया फॉर्मेट लाया गया धंधा करने का, बिजनेस करने का, दो या दो से अधिक जनों के द्वारा। क्या? जिसका नाम रखा गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप प्लीज पूरा लिखना। लिमिटेड तो LIMITED पूरा लिखना, ठीक है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कौन से एक्ट से बनाया? कि सर LLP एक्ट 2008। सर नाम में से है कि सर पार्टनरशिप है, तो कंपनी के कंपैरिजन में कंप्लायंसेस और खोलना आसान रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर। सर लेकिन कैसी पार्टनरशिप है? नॉर्मल पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, हमने नाम में ही क्या रख दिया? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि कंपनी का बेस्ट फीचर क्या उठाया? लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप का बेस्ट फीचर क्या उठाया? लो कंप्लायंसेस एंड इजी कंप्लायंसेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, दोनों को मिला के एक हाइब्रिड फॉर्मेट तैयार किया गया, हाइब्रिड फॉर्मेट, जिसमें कंपनी के भी फीचर आ गए बेस्ट, पार्टनरशिप के भी बेस्ट फीचर आ गए, और क्या बोला कि सर अब से LLPs बनाएंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स बनाएंगे। बोलो, क्या कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। तो अब श्रेया बियानी और सुया कर्नावट के पास में एक ऑप्शन और है। सीए ने कहा देखो मैम, या तो आप कंपनी खोल सकते हो, या आप पार्टनरशिप 1932 वाली खोल सकते हो, या फिर अब एक नया फॉर्मेट और आ गया, आप LLP भी खोल सकते हो, जिसमें कंपनी और पार्टनरशिप के बेस्ट फीचर्स उठा के तीसरा फॉर्मेट, हाइब्रिड फॉर्मेट तैयार किया गया है। आप LLP खोलो।
इसमें आपको फायदा ही फायदा रहेगा, इधर का भी बेस्ट फायदा मिलेगा, इधर का भी बेस्ट फायदा मिलेगा। तो मैंने कहा हाँ यार ये सबसे अच्छी बात है। तो तीसरी चीज जो आप लोगों को पढ़नी रहेगी ना, सबसे पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दूसरा कंपनीज एक्ट, तीसरा पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला, चौथा आपको क्या पढ़ना रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या 2008 वाला। यस सर, समझ में आया क्या क्या कैसे कैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। यस सर, ओके। अब मैंने इसको कहा कि ये कंपनी और पार्टनरशिप का मिला जुला रूप है, हाइब्रिड फॉर्मेट है। यस सर, ये हाइब्रिड वर्ड क्या होता है रे, जिसमें इसका और इसका दोनों की क्वालिटीज हो। तुमने कभी सुनी है हाइब्रिड कार्स क्या होती हैं? हाइब्रिड कार्स सुनी है कि सर एक तो होती है पेट्रोल कार, जिसमें पेट्रोल से जला के इंजन ताकत पैदा करता है। एक होती है इलेक्ट्रिक कार जो सेल से चलती है। यस। एक होती है हाइब्रिड कार्स जिसमें एक तो बैटरी और मोटर सिस्टम भी लगा हुआ होता है और साथ में एक इंजन भी लगा हुआ होता है, चाहे जब इससे चला लो चाहे जब इससे चला लो, दोनों के बेस्ट फीचर्स आ गए हाइब्रिड कार्स। समझ में आया क्यों एलएलबी इज अ हाइब्रिड हैविंग बेस्ट फीचर्स ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप। यस सर। आपने कुछ हाइब्रिड प्लांट्स देखे होंगे। यस, जैसे कि रेड कलर का रोज होता है। यस, और रेड कलर में कौन सा दूसरा कुछ एक और कलर का होता है, तो नीचे का पौधा रखते हैं ऐसा, उसमें ऊपर स्टेम दूसरे वाले पौधे की लगा लेते हैं। मान लो जस्ट एक एक रेड हो गया और एक वाइट हो गया, तो दोनों के ये जो मिक्सचर हुआ ना, उससे पर्पल कलर का रोज फ्लावर आने लग गया फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने कैसा प्लांट तैयार किया, हाइब्रिड किया, जिसमें इसके भी बेस्ट फीचर हैं, इसके भी बेस्ट फीचर्स हैं। यस सर। मैंगो का सीजन आने वाला है, मैंगो का, दिशी अग्रवाल। यस, ये सर अल्फांसो मैंगोज होते हैं। हाँ सर, वो तो मेरे फेवरेट हैं। यस, अल्फांसो मैंगोज होते हैं, उसके बाद में केसरी होते हैं, उसके बाद में पता नहीं कितनी सारी वेराइटीज होती है। तो बीच में क्या ट्रेंड चलने लग गया, दो को उठाओ एक तीसरी वेराइटी क्रिएट कर दो। ठीक है, ये तो हाइब्रिड का मतलब सर जिसमें दोनों के फीचर्स हों। आगे एलएलबी का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एलएलबी इज अ हाइब्रिड फॉर्मेट ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, एक्सप्लेन। कर लोगे? यस सर कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक बार टाइम खत्म हो रहा है तो सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लो ना रे सब जने।